हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं मॉन्स्टर फैमिली का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मूवी भी ड्रैकुला के मैंशन से शुरू होती है, जहाँ पिछली मूवी में मॉन्स्टर फैमिली ने उसे फ्रीज कर दिया था। यहाँ हम एक अजीब सी लड़की को देखते हैं जो मेंशन में आकर ड्रैकुला को वापस ठीक करती है और फिर अपने गैजेट की मदद से उसे कैद कर लेती है। पता चलता है कि इसका नाम मिला स्टार्स है और ये फेमस साइंटिस्ट कपल मैडॉक्स और मार्लिन की बेटी है। उन्होंने इसे ड्रैकुला को पकड़ने भेजा था और अब उसका नेक्स्ट टारगेट यागा नाम की वही विच है जो मॉन्स्टर फैमिली के साथ रहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मॉन्स्टर फैमिली के घर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि मैक्स यागा के एम्यूलेट पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो इसे यूज करना सीख रहा है ताकि मैजिक और साइंस को मिलाकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके। और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन स्टार फैमिली है। वो बहुत ट्राई करता है लेकिन एम्यूलेट के मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता और तभी उसकी बहन फे वहाँ आती है। वो बताती है कि मैक्स का एक फनी वीडियो वायरल हो गया है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी बातों से समझ आता है कि फे खुद भी बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं। तभी उनके पेरेंट्स फ्रैंक और एमा वहाँ आते हैं और पता चलता है कि आज यागा और रेनफील्ड की शादी होने वाली है। मैक्स एम्यूलेट से खुद को एक डैशिंग लड़के में बदल लेता है और वो लोग चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी में उनकी बातों से समझ आता है कि अपने बच्चों की तरह फ्रैंक और एमा भी अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं हैं और उनकी खुशियाँ सिर्फ एक दिखावा है। जल्दी ही वो लोग चर्च तक आते हैं, जहाँ मैजिक का असर खत्म होने से मैक्स फिर से पहले जैसा हो जाता है और वहाँ खड़ी दो लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं। आगे वो लोग यागा और रेनफील्ड से मिलते हैं और फादर मैरिज सेरेमनी शुरू करता है। यहाँ फोटो खींचते हुए फे को खिड़की से बाहर एक मशीन दिखती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वहाँ मीला आ जाती है, जिसके साथ उसका ड्रोन भी है। वो यागा को ड्रोन में कैद कर लेती है और रेनफील्ड भी उसे बचाने के लिए उस पर लटक जाता है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मीला अपने गैजेट की मदद से उससे पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। उदास मैक्स वापस चर्च पर आता है और कहता है कि अगर वो पहले के जैसा वरवुल्फ होता तो यागा और रेनफील्ड को बचा सकता था। तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों न एम्यूलेट की पावर से वो खुद को फिर से मॉन्स्टर में बदल ले और वो अपना स्पेल शुरू करता है। उसकी फैमिली उसे रोकने जाती है लेकिन उस पावर से वो सब भी अपने पुराने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाते हैं। इधर हम मीला को अपने पेरेंट्स के पास आते देखते हैं, जो तुरंत उसे उसका अगला मिशन देते हैं। मीला उनसे कुछ टाइम साथ बिताने को कहती है लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो ये सब मानवता को बचाने के लिए कर रहे हैं। मीला समझ जाती है और फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि इस बार उसे स्कॉटलैंड से लोकनेस मॉन्स्टर और हिमालय से येती को पकड़ कर लाना होगा। इतने बड़े मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए वो उसे एक श्रिंक गन देते हैं जिससे किसी भी चीज को छोटा किया जा सकता है। मीला उसे रेनफील्ड पर यूज करती है जिससे वो बहुत छोटा हो जाता है और उसकी मॉम उसे ग्लोब में पकड़ लेती है। मीला को अपने पेरेंट्स पर बहुत प्राउड फील होता है और वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाती है। इधर चर्च पर मैक्स की फैमिली उसे स्पेल को रिवर्स करने को कहती है लेकिन वो बताता है कि पिछली बार की तरह ये स्पेल सिर्फ उनके एक साथ खुश होने पर ही टूट सकता है। वो उन्हें इस मौके का फायदा उठाने को कहता है ताकि अपनी पावर से वो यागा और रेनफील्ड को बचा सके और वो सब तैयार हो जाते हैं। मैक्स एम्यूलेट से उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि वो उसे मीला की लोकेशन दिखा रहा है। पता चलता है कि मैक्स मीला से बहुत इम्प्रेस्ड है और तब से उसके मन में बस उसी का ख्याल है। एमा के कहने पर मैक्स उन्हें बताता है कि वो लड़की स्कॉटलैंड के एक लेक पर जा रही है। फिर वो उन्हें एम्यूलेट की पावर से वहाँ तक ले जाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ अलग अलग जगह घूमकर वो वापस चर्च पर ही आ जाते हैं। एमा ये देखकर उससे एम्यूलेट ले लेती है और कहती है कि अब वो उड़कर स्कॉटलैंड जाने वाले हैं। वो उन्हें लेकर अपनी फ्रेंड शाइन के फार्म पर आती है जहाँ वो ड्रैकुला के प्राइवेट जेट को देखते हैं। एमा उन्हें बताती है कि कैसे काफी टाइम से उन्होंने इसे यहाँ छुपा कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर इसका यूज किया जा सके। मैक्स जेट को शुरू करने की कोशिश करता है और पता चलता है कि ड्रैकुला ने इसमें एक वॉइस एक्टिवेटेड ऑटो पायलट लगाया हुआ है जो असल में उसी का एक होलोग्राम है। वो जेट को तुरंत स्कॉटलैंड चलने को कहते हैं और सुपरसोनिक स्पीड से वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इधर मीला लेक तक पहुँच जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स एक बार फिर उसे उसका मिशन याद दिलाते हैं और अगले सीन में उनकी बातों से पता चलता है
कि वो बस किसी एक्सपेरिमेंट के लिए मीला का यूज कर रहे हैं। मोस्टर फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है और मीला के स्टारकॉप्टर को देखकर समझ जाते हैं कि वो कहीं आसपास है। तभी उन्हें मीला दिखती है और वो सब उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन मीला अपनी चालाकी से जल्दी ही सबको ढेर कर देती है। फिर वो अपना मिशन पूरा करने लेक में कूद जाती है और मैक्स भी उसके पीछे जाता है। वहाँ वो अपने रोबोट की मदद से लोकनेस मॉन्स्टर को ढूंढ निकालती है, जो खुद के कलर को एनवायरनमेंट से मैच करके छुपा हुआ था। इससे पहले कि वो उसे श्रिंक कर पाए, मैक्स वहाँ आकर उससे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सांस रुकने के कारण ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाता। मीला भी तुरंत मॉन्स्टर को श्रिंक करके वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर डूबते हुए मैक्स पर पड़ती है और वो उसे बचाकर बाहर ले आती है। यहाँ मैक्स को पता चलता है कि वो स्टार्स की बेटी है और उसे हैरानी होती है कि आखिर उन्होंने दुनिया से मीला को क्यों छुपा कर रखा। वो मीला से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसके पेरेंट्स मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और ये मॉन्स्टर भी उसी मिशन का हिस्सा है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैक्स और उसकी फैमिली भी जेट को उसका पीछा करने को कहते हैं और वो सीधा उन्हें हिमालय पर ले आता है। यहाँ उनका सामना एक नाराज येती से होता है जो उन पर हमला करने आता है, लेकिन तभी उसकी नजर फ्रैंक पर पड़ती है। उसे वो बिल्कुल अपने जैसा लगता है और वो दोनों मिलकर मस्ती करने लगते हैं। अचानक मीला वहाँ आकर येती को श्रिंक कर देती है और ग्लोब में डालकर वहाँ से जाने लगती है। फे उसे रोकने के लिए अपनी मम्मी पावर यूज करती है, लेकिन उससे वहाँ बर्फ का तूफान आ जाता है और मैक्स देखता है कि मीला एक पहाड़ी से लटकी हुई है। वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक रस्सी की मदद से उसे बचा लेता है और यहाँ ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी मीला को अपने मिशन का ध्यान आता है और वो वापस हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगती है। जाते हुए मैक्स उसे अपने पेरेंट्स के प्लान के बारे में जानने को कहता है ताकि मीला इंश्योर कर सके कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मीला वापस आकर अपने पेरेंट्स से जिद करती है कि उनकी बेटी होने के नाते उसे भी मिशन के बारे में जानने का पूरा हक है। मार्लिन इस पर नाराज होती है, लेकिन मैडॉक्स उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। वो लोग एक स्काई लिफ्ट की मदद से आसमान में बनी उनकी लैब तक आते हैं, जहां उन्होंने कैद किए हुए सभी मॉन्स्टर्स को रखा हुआ है। वहां वो उसे बताते हैं कि कैसे ये मॉन्स्टर सदियों से जिंदा हैं और इनकी लाइफ एनर्जी यूज करके वो इंसान को भी अमर बना सकते हैं। आगे मीला के पूछने पर मैडॉक्स उसे यकीन दिलाता है कि इससे इन मॉन्स्टर्स की जान को कोई खतरा नहीं है। मीला एक बार फिर उनकी बातों में आ जाती है और अपने लास्ट मॉन्स्टर को पकड़ने निकल पड़ती है। मैडॉक्स को भी लगता है कि अब वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी और फिर वो मार्लिन को अपना टेस्ट सब्जेक्ट दिखाता है। इधर हम मॉन्स्टर फैमिली को देखते हैं जो याग और रेनफील्ड के नाम मिलने से बहुत परेशान हैं और एमा एक बार फिर मैक्स को एमुलेट में उन्हें ढूंढने को कहती है। इस बार भी मैक्स को मीला की ही लोकेशन दिखती है जो एक टोरा टोरा आइलैंड पर जा रही है और उसकी फैमिली समझ जाती है कि मैक्स उसे बहुत मिस कर रहा है। वो तुरंत जेट से वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि मीला उस फाइनल मॉन्स्टर को ढूंढ रही है। मैक्स उससे मिलने जाता है ताकि स्टार्स के मिशन के बारे में जान सके, लेकिन मीला उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स पर पूरा यकीन है। ये सुनकर उसकी फैमिली उसे पकड़ने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आ जाता है। पता चलता है कि मीला इसे ही पकड़ने यहाँ आई थी और वो उसे श्रिंक करने आगे बढ़ती है, लेकिन देखती है कि मैक्स ने किसी तरह वो गन उससे चुरा ली है। तभी वो गोरिल्ला फे को पकड़ लेता है और इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, उनके फैमिली बैट्स वहाँ म्यूजिक बजाने लगते हैं। ये सुनकर गोरिल्ला रुक जाता है और वो समझ जाते हैं कि म्यूजिक ही इसकी कमजोरी है। गोरिल्ला को शांत करने के लिए वो सब भी नाचने लगते हैं और मैक्स के कहने पर मीला भी इसमें शामिल हो जाती है। जल्दी ही गोरिल्ला उनका दोस्त बन जाता है और मीला मैक्स को बताती है कि वो भी हमेशा से एक ऐसी फैमिली चाहती थी। मैक्स उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी ही उसकी ये विश पूरी हो जाएगी और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। इधर मीला के लेट हो जाने से परेशान स्टार्स उसे ट्रैक करते हैं और ड्रोन से देखते हैं कि वो मैक्स के साथ बैठी हुई है। मार्लिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा और मैडॉक्स तुरंत उसे कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है और अब सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट ही उनकी जान बचा सकता है। वो तुरंत उसे गोरिल्ला को लैब में लाने को कहता है और ना चाहते हुए भी मीला को ये मानना पड़ता है। आगे हम उसे स्टारकॉप्टर से लैब में आता हुआ देखते हैं
हैं, जहाँ मैडॉक्स उसे जल्दी से गुरिल्ला को पोर्ट में रखने को कहता है। पोर्ट में जाते ही गुरिल्ला फिर से बड़ा हो जाता है और मिला भागकर अपनी मॉम के पास जाती है। मैडॉक्स भी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और मॉन्स्टर से निकली लाइफ एनर्जी बीच में रखे उस सब्जेक्ट तक जाने लगती है। मिला प्रे करने लगती है, लेकिन देखती है कि उसकी मॉम तो उसके पीछे खड़ी है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो सब्जेक्ट असल में उसकी एक रोबोटिक क्लोन है, जिसे उसके पेरेंट्स ने मॉन्स्टर की एनर्जी से जिंदा कर दिया है। वो उसे बताते हैं कि शुरू से ही उनका प्लान एक ऐसा रोबोट बनाने का था जो बिना सवाल किए उनकी हर बात मान सके, और उसे तो बस वो यूज कर रहे थे। आगे वो उसे बताते हैं कि वो कोई स्टार नहीं बल्कि एक अनाथ है और अब उसका काम यहाँ खत्म हो चुका है। फिर वो रोबोट से उसे मारने को कहते हैं और मिला डरकर स्काई लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। इधर जंगल में मॉन्स्टर फैमिली को गुरिल्ला और मिला के गायब होने का पता चलता है और ये देखकर मैक्स बहुत दुखी होता है। एमा उसे समझाती है कि शायद मिला ने ये सब किसी मजबूरी में किया है और वो उसे टेलीपोर्ट स्पेल यूज करने को कहती है। स्पेल यूज करके जल्दी ही वो लोग भी स्काई लिफ्ट में आ जाते हैं, जहाँ मैक्स उस पर बहुत नाराज होता है। मिला उन्हें सारी बात बताती है और यह सुनकर वो एक बार फिर उस पर भरोसा करने लगते हैं। आगे वो लोग नीचे स्टार मेंशन में आते हैं, जहाँ रोबोट उनका पहले से इंतजार कर रही है और ये देखकर मिला स्काई लिफ्ट को वापस ऊपर ले जाती है। रोबोट भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और उसे रोकने के लिए मिला अपनी श्रिंक गन निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाए रोबोट गन को नीचे गिरा देती है, जहाँ वो मॉन्स्टर फैमिली के बैट्स के हाथ लग जाती है। आगे हम उन दोनों में लड़ाई होते हुए देखते हैं, जहाँ रोबोट मिला के बैकपैक को निकाल देती है और इससे वो नीचे गिरने लगती है। मैक्स भी उसके पीछे कूदता है और उसे पकड़कर अपना टेलीपोर्ट स्पेल यूज करता है, लेकिन एमुलेट की पावर कम होने की वजह से वो सीधा ऊपर लैब के पास आ जाते हैं। रोबोट भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों टेलीपोर्ट स्पेल से किसी तरह खुद को बचाने लगते हैं। मिला भी समझ जाती है कि इस तरह वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते और मैक्स को अपनी फैमिली को याद करने को कहती है। मैक्स ऐसा ही करता है और इससे लोकेटर स्पेल उन्हें वापस स्काई लिफ्ट में ले आता है, लेकिन वो देखते हैं कि रोबोट उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो लोग एक एक करके उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको पकड़कर ऊपर लैब में ले आती है। यहाँ मिला सबको अपना साथ देने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसे इतना प्यार कभी नहीं मिला। ये सुनकर मॉन्स्टर फैमिली को बहुत अच्छा लगता है और उनके खुश होते ही स्पेल का असर भी खत्म हो जाता है। वो सब एक बार फिर वापस अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और मिला स्टार्स को बताती है कि अब से यही उसकी रियल फैमिली है। तभी मैक्स की नजर अपने बैट्स पर पड़ती है, जो उस श्रिंक गन को लेकर ऊपर ही आ रहे हैं और वो किसी तरह स्टार्स का ध्यान भटकाने में लग जाता है। जल्दी ही बैट्स वहाँ आ जाते हैं और मैक्स वो श्रिंक गन लेकर स्टार्स को शूट करने लगता है। उसके इस हमले से मैडॉक्स और मार्लिन दोनों ही श्रिंक हो जाते हैं और लैब में भी बहुत तबाही होती है। बाकी सभी लोग उन मॉन्स्टर्स को आजाद करने लगते हैं और ये देखकर मैडॉक्स और मार्लिन एक स्टार कॉप्टर में वहाँ से भाग निकलते हैं। यागा और रेनफील्ड भी आजाद हो जाते हैं और तभी एमा की नजर ड्रैकुला पर पड़ती है, जिसका पोर्ट टूटने लगा है। इधर रोबोट और मिला की लड़ाई में मैक्स कंफ्यूज हो जाता है और तभी असली मिला उसे उस नाम से बुलाती है जो उसने प्यार से मैक्स को दिया था। मैक्स तुरंत रोबोट को श्रिंक कर देता है और मिला उसे एक हेलमेट में कैद कर लेती है। तभी वहाँ ड्रैकुला आ जाता है और अपने बैट रूप में आकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन मैक्स उसे भी श्रिंक कर देता है। फिर वो देखते हैं कि लैब गिरने वाली है और मैक्स तुरंत सबको स्काई लिफ्ट से नीचे चलने को कहता है। यहाँ वो देखता है कि मिला बैकपैक पहनकर रोबोट को बचाने वापस जा रही है और वो बाकी सबको नीचे भेजकर उसके पीछे जाता है। मिला रोबोट को हेलमेट से बाहर निकालती है और तभी वो देखती है कि फ्लोर टूटने से मैक्स नीचे गिर रहा है। वो उसके पीछे कूदती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो रोबोट उन्हें मारने के लिए उसकी आंखों पर एक कपड़ा डाल देती है। मैक्स किसी तरह मिला को गाइड करता है और तभी वो मैडॉक्स के स्टार कॉप्टर को अपनी ओर आते देखता है। वो मिला को एक झटका देता है, जिससे रोबोट उड़ती हुई स्टार कॉप्टर से जा टकराती है और ये दोनों सेफली नीचे आ जाते हैं। यहाँ वो स्टार्स की लैब को नीचे गिरते हुए देखते हैं और तभी वहाँ उनकी बाकी फैमिली भी आ जाती है। एंड सीन में वो सभी उन मॉन्स्टर के साथ मिलकर यागा और रेनफील्ड की शादी अटेंड करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।